अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम करने के लिए जा रहे हैं यूनिट नंबर 13 के शॉर्ट क्वेश्चन 13.1, 13.2 एंड 13.4। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है 13.1 यानी कि क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 में वो ये पूछ रहा है कि एक एक्सपेरिमेंट से ये हमें बताएं कि जो चार्ज है वो 2 टाइप्स के होते हैं। हमें पता है कि हमने पढ़ा चार्ज होता है 2 टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि दोनों एक्सपेरिमेंट्स में बताएं, कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें और उससे हमें बताएं कि ये 2 टाइप के होते हैं। सपोज करते हैं कि हमारे पास 2 रॉड है, हमने उनको हैंग किया हुआ है। चले मैं ये बता देता हूँ, ये हमने 2 रॉड्स को हैंग किया हुआ है इस तरह से, ये ठीक हो गया। 2 रॉड्स को हमने हैंग किया हुआ है और ये रॉड है ग्लास के। सपोज करते हैं ग्लास के 2 रॉड्स हैं और इन दोनों को हम रब करते हैं, रबिंग विद सिल्क। दोनों को हम सिल्क के साथ रबिंग करते हैं। 2 रॉड है हमारे पास और दोनों ग्लास के हैं, शीशे के हैं। दोनों को हम रबिंग करते हैं सिल्क के साथ, इनके दोनों को एक टाइप के मटेरियल के साथ ही हम रब करते हैं। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा कि जब दोनों एक ही टाइप के मटेरियल के साथ रबिंग करेंगे तो दोनों के ऊपर कोई सेम चार्ज आ जाएगा। सपोज करते हैं कि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, सेम चार्ज है, अब इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। अब दोनों एक दूसरे के, क्योंकि दोनों पर सेम चार्ज है, जब भी दोनों पर सेम चार्ज हो, चाहे वो पॉजिटिव पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव नेगेटिव हो, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो इसमें रिपल्जन होगी। ठीक है, इसमें रिपल्जन होगी। अब हम इसको चेंज कर लेते हैं। अब हमारे पास 2 रॉड्स हैं, वो प्लास्टिक के हैं, सपोज करते हैं, यानी कि ग्लास के नहीं है, अब की बार ये प्लास्टिक के हैं, प्लास्टिक के 2 रॉड है और इनको हम रबिंग करते हैं वूल के साथ, वूल के साथ। देखिए अब जो हमारा है वो मटेरियल की टाइप्स भी चेंज हो चुकी है, पहले ग्लास के थे अब प्लास्टिक के हैं, और जिसके साथ हम रबिंग का प्रोसेस कर रहे हैं वो मटेरियल भी चेंज हो चुका है। पहले सिल्क के साथ रब कर रहे थे और अब वूल के साथ रब करते हैं। अगेन प्लास्टिक के एक ही टाइप के 2 है और दोनों को एक ही मटेरियल के साथ रब करते हैं, वूल के साथ। सपोज करते हैं अब के बाद दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, आएगा सेम चार्ज, नेगेटिव है पॉजिटिव है व्हाटसएवर, लेकिन आएगा सेम चार्ज। क्यों? क्योंकि दोनों सेम मटेरियल के बने हुए हैं, दोनों सेम मटेरियल के साथ रब हो रहे हैं, तो इनके ऊपर सेम चार्ज आता है। अगेन इन दोनों में रिपल्जन होगी। ठीक हो गया। अब हम थर्ड प्रोसेस में करते हैं कि यही हमारे पास 2 रॉड्स लेते हैं हम, लेकिन अब की बार एक रॉड हमारे पास है ग्लास का और दूसरा रॉड हमारे पास है प्लास्टिक का। अब हमने दोनों को चेंज कर दिया है। पहले केस में दोनों ग्लास के थे रॉड, दूसरे केस में दोनों प्लास्टिक के थे और तीसरे केस में हमने एक को ग्लास कर दिया, एक को प्लास्टिक कर दिया। अब ग्लास को हम रब करते हैं सिल्क के साथ और प्लास्टिक को हम रब करते हैं वूल के साथ। ये बात जरा अंडरस्टैंड करें। पहले ग्लास था, दोनों रॉड, दोनों को सिल्क के साथ रब किया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। दूसरे केस में दोनों रॉड प्लास्टिक के थे, दोनों को वूल से रब किया, दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। तीसरे केस में दोनों रॉड हमने चेंज कर दिए, एक ग्लास का कर दिया, एक प्लास्टिक का कर दिया, और दोनों को हमने डिफरेंट मटेरियल के साथ रब किया, एक को सिल्क के साथ, एक को वूल के साथ। तो सिल्क वाले के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? सिल्क के साथ आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो हम कहेंगे कि जिसको सिल्क के साथ हमने रब किया उसके ऊपर आ जाएगा ये पॉजिटिव चार्ज, और प्लास्टिक का जिसको वूल के साथ रब किया है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। ये आ गया जी नेगेटिव चार्ज। अब की बार दोनों में अट्रैक्शन होगी। ठीक है, अट्रैक्शन होगी। अब अट्रैक्शन हमें क्या कहती है? अट्रैक्शन हमें ये बताती है कि दोनों चार्ज हैं वो डिफरेंट है, वो ऑपोजिट है, पॉजिटिव नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये प्रोसेस हमें ये बताता है। अब देखिए पहले वाले केस में दोनों सेम चार्ज है, दूसरे वाले केस में दोनों सेम चार्ज है, इनकी एक ही टाइप के हैं, और जो तीसरा केस है उसमें 2 डिफरेंट टाइप्स के चार्ज है हमारे पास। तो इस प्रोसेस से हम कहते हैं, हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारे पास जो चार्ज है वो 2 टाइप्स के हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। ठीक हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, और क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन
इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन एक्सप्लेन करें। वो कह रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन एक्सप्लेन करें। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो कि हमारा आर्टिकल है 13.2। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन है चैप्टर नंबर 13 में। अब इसमें वही बताया जा रहा है कि एक बॉडी को चार्ज करते हैं किसी दूसरी बॉडी के जरिए विदाउट टचिंग। अच्छा, एक चीज हम यहां पर एक्सप्लेन कर ले। एक होता है बाय चार्जिंग बाय रबिंग। अच्छा, रबिंग हो या फिर फ्रिक्शन हो, बात एक ही है। ठीक है, रबिंग हो या फ्रिक्शन हो, बात एक ही है। दूसरा हमारे पास होता है चार्जिंग अ बॉडी बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अच्छा, दोनों में फर्क क्या है? बहुत सिंपल सा फर्क आपको बताता हूं, बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। रबिंग के प्रोसेस में, फ्रिक्शन के प्रोसेस में हम बॉडीज को, जो भी जिन बॉडीज में हमने चार्ज प्रोड्यूस करा होता है, बॉडी इन टच होती है। ठीक है, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में बॉडीज क्लोज टू ईच अदर। बॉडी इन टच का मतलब है कि दो बॉडीज को हम आपस में यूं टच करते हैं, टच करके रबिंग करते हैं। और क्लोज टू ईच अदर का मतलब है कि हम बॉडी को टच नहीं करते, थोड़ा सा गैप पर रखते हैं। ये हम नेक्स्ट इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, आर्टिकल नंबर 13.2 है। तो ये आप वहां से एक्सप्लेन, इसकी डेफिनेशन और प्रोसेस देख सकते हैं। इसके बाद 13.3, अब 3 में वो कह रहा है कि आप ये बताएं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन एंड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में फर्क क्या है। दोनों को डिफरेंट करें, दोनों को डिफरेंशिएट करें, इसका ये मतलब है। अगेन क्वेश्चन रिपीट करें तो वो कह रहा है कि हम किसी बॉडी को चार्ज करते हैं। बॉडी को चार्ज करने के दो तरीके होते हैं, याद रखना, बॉडी को चार्ज करने के दो तरीके होते हैं। पहला मेथड होता है सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का, और दूसरा मेथड होता है फ्रिक्शन के जरिए बॉडी को चार्ज, रबिंग का प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, अभी ठंड लग रही है हमें, तो हम क्या करते हैं, अपने हैंड्स को रब करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे हैंड्स वो हीट अप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो चार्ज प्रोड्यूस होता है, चार्ज निकलता है, चार्ज गेन होता है, चार्ज लूज होता है, तो हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो ये होता है रबिंग का प्रोसेस। इस तरह से जो हम जादू करते थे छोटे होते, ऐसे हेयर के साथ रबिंग करना जादू वाला रबिंग का प्रोसेस है, तो चार्ज प्रोड्यूस होगा। तो चार्ज प्रोड्यूस करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, एक होता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब क्वेश्चन मुझे पूछ रहा है कि दोनों मेथड्स को डिफरेंशिएट करें, दोनों मेथड को बताएं, दोनों से कैसे डिफरेंट होते हैं। बहुत सिंपल सी है, ये मैं अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के अंदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में हम बॉडीज क्लोज टू ईच अदर, यानी कि बॉडी को एक दूसरे से टच नहीं करते, लेकिन बॉडीज को क्लोज करते थे एक दूसरे के। लेकिन चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में बॉडीज टच ईच अदर। ठीक है, ये तो है जस्ट आपको कॉन्सेप्ट देने के लिए। अब आ जाए इन दोनों की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन पर। एक हमारे पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन और दूसरा हमारे पास है बाय फ्रिक्शन। बाय फ्रिक्शन का मतलब वही होगा ना कि रबिंग का प्रोसेस। ठीक है, दोनों का हमने एक्सप्लेन करना है, दोनों का हमने डिफरेंशिएट करना है। पॉइंट 1, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में हम क्या करते हैं कि एनी चार्ज बॉडी, किसी भी चार्ज बॉडी को कम क्लोज टू न्यूट्रल बॉडी, किसी भी न्यूट्रल बॉडी के पास लेकर आते हैं। जैसा कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में पढ़ चुके हैं, एक हमारे पास चार्ज बॉडी है, कोई सी पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, उसको हम किसी भी न्यूट्रल बॉडी के पास लेकर जाते हैं। ठीक है, तो जो डिफरेंट ऑपोजिट चार्ज होंगे वो इस एंड पर आ जाएंगे, जो सेम होंगे वो दूसरे एंड पर चले जाएंगे। ठीक है, और
जो सेम चार्ज होता है उसको फिर हम ग्राउंड करके अर्थ में ट्रांसफर कर देते हैं, जिसके बाद हमारे पास जो बाकी बचता है वो सिर्फ और सिर्फ वही चार्ज बचता है जो डिफरेंट होता है, यानी कि नेगेटिव चार्ज सारा हमारे पास बच जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि हम सेम चार्ज को ग्राउंड कर देते हैं और जो ऑपोजिट चार्ज होता है वो हमारे पास बाकी बच जाता है। इसमें हम रबिंग का प्रोसेस नहीं करते, जस्ट क्लोज टू ईच अदर एक चार्ज बॉडी को करीब लेकर आते हैं। जबकि जो फ्रिक्शन मेथड है इसके अंदर हम बॉडीज या जो भी मटेरियल हम यूज कर रहे हैं रब अगेंस्ट ईच अदर, हम दोनों को एक दूसरे के ऊपर या एक दूसरे के साथ रबिंग करते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में चार्ज प्रोड्यूस होता है। इसमें होता क्या है, वन बॉडी बिकम पॉजिटिव चार्ज, अदर बॉडी बिकम नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो दो बॉडीज है ना, दोनों को हम रब करेंगे तो एक के ऊपर नेगेटिव आ जाएगा, एक के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा। कैसे आएगा ये देखें, जब हम किसी एक बॉडी को रब कर, हमें पता है न्यूट्रल बॉडी के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल होते हैं, दोनों बॉडी को रब कर रहे हैं, किसी एक बॉडी में से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और दूसरे में ट्रांसफर हो जाएगा। अब जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसके अंदर उस पर कौन सा चार्ज आएगा, उस पर पॉजिटिव आ जाएगा, और जिसमें ट्रांसफर होगा उसके पास नेगेटिव चार्ज आएगा। तो एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, तो रबिंग में ये हमारे पास प्रोसेस होता है। ठीक हो गया, चले क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है कि इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, इसकी वर्किंग बताइए क्या क्या है। गोल्ड लीफ, इसको गोल्ड लीफ इसलिए कहते हैं क्योंकि देखिए इसकी डायग्राम बनाते हैं हम। हमारे पास तो इसकी ये डायग्राम है, ये हमारा इसकी डायग्राम है। ठीक हो गया, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और ये इस तरह से, ठीक है, ये डिस्क होती है ये, और ये ब्रास की बनी होती है, फिर ये शाफ्ट होती है या बैरल्स को बोलते हैं, और ये जो लीव्स आपको नजर आ रहे हैं ये गोल्ड के लीव्स होते हैं, गोल्ड लीव्स। ठीक है अच्छा, गोल्ड के लीव जो गोल्ड के क्यों होते हैं, ये आयरन के क्यों नहीं हो सकते, ये सिल्वर के क्यों नहीं हो सकते, क्वेश्चन ये है। तो क्योंकि जो गोल्ड है वो लेस रिएक्टिव होता है, याद रखना, गोल्ड लीस्ट रिएक्टिव होता है। जब इसके ऊपर चार्ज आता है तो गोल्ड उस चार्ज के साथ रिएक्शन नहीं करता, दैट्स वाई जो लीव्स होते हैं वो गोल्ड के होते हैं। ठीक है, आयरन होगा तो वो रिएक्शन कर जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, कोई ना कोई रिएक्शन होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब वो कह रहे हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, इस पूरे को हम कहते हैं, इनफैक्ट ये जो मशीन है ये इलेक्ट्रोस्कोप है, तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इसलिए कहते हैं, इसके अंदर जो लीव्स यूज हो रहे हैं वो गोल्ड के हैं, दैट्स व्हाई इसको बोलते हैं पूरा नाम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अब वो कह रहे हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप होता क्या है और इसकी वर्किंग बताएं, इसकी वर्किंग क्या है। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एक सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होता है, सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट टू डिटेक्ट करने के लिए, डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ चार्ज, चार्ज की प्रेजेंस को मालूम करने के लिए, टाइप्स ऑफ चार्ज, चार्ज की टाइप्स मालूम करने के लिए, एंड इंडिकेट कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ठीक है, चलिए इससे हम तीन तरह के काम लेते हैं। ये एक सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होता है जो हम यूज करते हैं, एक तो चार्ज की प्रेजेंस मालूम करने के लिए, पहला काम ये हम करते हैं चार्ज की प्रेजेंस मालूम करने के लिए। दूसरा हम इससे काम लेते हैं चार्ज की टाइप्स मालूम करने के लिए कि चार्ज पॉजिटिव है नेगेटिव है। और तीसरा काम इससे हम लेते हैं, अगर हमने चेक करना हो कि हमारे पास जो गिवन मटेरियल है वो कंडक्टर है या इंसुलेटर है, तो हम तीसरा काम भी इसी से लेते हैं। ठीक है, ये इसकी वर्किंग है, और ये हम ऑलरेडी गोल्ड लीफ के बारे में पढ़ चुके हैं, जो कि हमारे पास आर्टिकल है 13.3 में हम
गोल्ड लीफ का ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो मजीद जो है वो आप वहां से इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो स्टूडेंट इस वीडियो में हमने 4 क्वेश्चन किए हैं, 13.1, 13.2, 13.3 एंड 13.4। इससे रेलिवेंट अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।